अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। राजेंद्र नगर दहशतगर्दों का मरकज, रोड शो से खिताब करते हुए अमित शाह का इल्ज़ाम। कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को नजरअंदाज कर दिया, तारक रामाराव। शहर निजामाबाद को तरक्की की सिमत गामजन करने और खूबसूरत बनाने का एजाज हासिल, बेगला गणेश गुप्ता की मीट दी प्रेस। पोलिंग से ऐन क़ब्ल रैतु बंधु की रकम जारी करने की इजाज़त, बीजेपी और बीआरएस के ताल्लुकात का एक बार फिर इंकशाफ, रेवंत रेड्डी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में सुलेमान नगर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर राजेंद्र नगर मजलिस के उम्मीदवार स्वामी यादव मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से अपील की है कि वो मजलिस के हक़ में पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस को कामयाब करे। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सरगर्म कारकुन, मजलिस के सुदूर व मुतमद्दीन और मुकामी आवाम कसीर तादाद में मौजूद थी। चलिए 30 तारीख महाराष्ट्र कहाँ से? अच्छा, हिंगोली के, अकोला के। वजीर तलासानी सनतनगर एमएलए उम्मीदवार जिन्होंने बेगमपेट और अमीरपेट डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। सनतनगर हल्के में जो तरक्की 50 साल में नहीं हुई वो 9.5 साल में हुई है। मुझसे पहले जीतने वालों ने वज़ीर आला और मरकज़ी वज़ीर होने के बावजूद कोई तरक्की नहीं की। चीफ मिनिस्टर केसीआर और वज़ीर बल्दियात केटीआर के ताउन से 1400 करोड़ रुपए के तरक्याती काम किए गए हैं। अगर हम दोबारा भाई अक्सरियत से जीत गए तो मज़ीद तरक्याती प्रोग्राम शुरू करेंगे। अपार्टमेंट्स, कॉलोनियों, बस्ती वालों ने वज़ीर तलासानी की हिमायत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन है बोल के अपने महलों में, अपने बस्तियों में మీ దగ్గరికి ఎవరు పడితే వాళ్ళు వస్తున్నారు। 9.5 साल से किधर गए लोग? కాగే మీకు అందరూ తెలుసు ఎక్కడ పోయారు వీళ్ళంతా। కాబట్టి మీ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఒకటే, ఇప్పుడు ధన్యాల గుట్ట ఉన్నది, మరి కృష్ణారావు ఎమ్మెల్యే గారు, మహేశ్వరి గారు వీళ్ళు అక్కడ బొందలగడ్డ కట్టించి చూసి నా పోయిన ఎవరైనా ధన్యాల గుట్ట, అదే విధంగా ఓల్డ్ కస్టమ్ లో కబ్రస్థాన్ కట్టిస్తున్నాం। మనకేంటంటే హిందువులు ముస్లింలు రెండు కళ్ళలాగా చూస్తాం। आप लोगों से मैं गुजारिश है, आज केसीआर साहब आए जब से మీకు అందరూ తెలుసు 9.5 సంవత్సరాల నుంచి చాలా కార్యక్రమాలు చేసినాం। 24 గంటల కరెంట్ కిదర్ पे नहीं था। అదే విధంగా నీళ్ళ ఇబ్బంది మనకు ఉండే, చాలా రకరకాల సమస్యలు ఉండే, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ సమస్య ఉండే చేపి, అదే విధంగా ఇక్కడ గుడి
ఆ గుడిని కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు. ఆ గుడిని కూడా బ్రహ్మాండంగా కట్టినాం. ఒకప్పుడు చిన్నగా ఉండే, మీకు అందరూ తెలుసు. కానీ ఆ డ్రైనేజీ, ఆ రోడ్డు పని ఉన్నది, నేను చేపించిస్తా. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు చూసినా బురద ఉంటుంది. దాని లైన్స్ అన్ని మార్చి మంచిగా చేసి ఇస్తా. కాబట్టి మీ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది, ఆడ కూడా కొన్ని గుడిసెలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకు కూడా నేను చేపించి ఇస్తా. ఇబ్బంది పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. आपका रोड़ा देखो कैसे में आप जातों पर देख रहे ना, बंजरन जुबलेंस बेगमपेट में रोड, मेन रोड पे कैसा रहता, उससे जबरदस्त रोड़ा बना के दिए. फिर आप लोग कार के निशान कोड डाल रहे हैं ना, सब लोग कार को ఓటేస్తున్నారు. మీకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, మీకు కిందకు भी कुछ भी हुए तो ఎవరికన్నా ఏదైనా అయితే ఎవరున్నారు మీకు? కాది రాత్పాం తో हाजिर है ना. किनको भी कोई भी तकलीफ रहे तो ఎవరికి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే నేనున్నా కదా. కాబట్టి మంచి మెజారిటీతో గెలవాలి కదా. గెలవాలంటే అందరూ ఓటు వేయాలి. అంతేగాని घर में बैठ के मैं वोट को नहीं जाता हूं, वैसा नहीं करना. हकीकत में कोई भी नहीं कर सकते. चंद लोग इससे पहले रईस वाले साल को 350 दिन दिल्ली में रहते थे. फिर दिल्ली जाके अपना तकलीफ कौन बोलना, आप लोग जानते. तो इसलिए ये क्या है कि आउटडेटेड है. दूसरा क्या है कि किसका उसका एड्रेस किधर है मालूम नहीं. फिर ऐसे लोगों को कैसा. इसलिए मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है, మా అక్క చెల్లెళ్ళకి చెప్తున్నామా, తల్లులు మీ అందరికి కూడా, అందరికీ మీ ఫ్యామిలీలు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి కారు గుర్తు ఓటేయమని చెప్పండి. తప్పకుండా అందరిని ఆదుకునేటువంటి బాధ్యత నాది. కొంతమంది ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఉన్నారు, కొంతమందికి ఇంకా వేరే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండి చూసుకునేటువంటి బాధ్యత నాది. కాబట్టి మరి నేను ఇంకా వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, పోవచ్చా? जा सकते हूं. सब कार के निशान के सिवा एक वोट भी किधर भी न जाना. थैंक यू भाई. राजेंद्र नगर दहशतगर्दों का मरकज रोड शो से खिताब करते हुए अमित शाह का इल्जाम. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि राजेंद्र नगर दहशतगर्दों का मरकज बन गया है. एक साल के अंदर राजेंद्र नगर में 3 दहशतगर्दों को NIA ने अपनी तहवील में लिया है. इन्होंने इल्जाम लगाया कि MIM के ताउन से दहशतगर्द यहाँ पनाह ले रहे हैं. इन्होंने सवाल किया कि इन दहशतगर्दों को NIA की जानिब से गिरफ्तार किए जाने तक यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी. अमित शाह ने आज राजेंद्र नगर असम्बली हल्कों में रोड शो से खिताब किया. इस मौके पर इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और इनके फर्जंद KT रामाराव के बदनामी की तहक़ीक़ात करते हुए इन दोनों को जेल भेज दिया जाएगा. अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से चंद्रशेखर राव हुकूमत तेलंगाना की आज़ादी की तक़रीब को सरकारी सतह पर मनाने के लिए डर रही है, क्योंकि ओवैसी बरादरान के दबाव में आकर हुकूमत हैदराबाद लिबरेशन डे की तक़रीब नहीं मना रही है. ताहम मैं वादा करता हूँ कि BJP इक़्तिदार में आने के बाद हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा. इसके अलावा 25 अगस्त को रज़ाकारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की तहनीत पेश की जाएगी. इन्होंने कहा है कि BRS हुकूमत की स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है, इसलिए वो एक तबके को नाराज़ करने के काम नहीं करते. इन्होंने कहा है कि BJP इक़्तिदार में आने के बाद रियासत में दिए जाने वाले 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और 4% तहफ़्फ़ुज़ात को पसमानदा और पिछड़े तबक़ात में तक़सीम किया जाएगा. पुराने शहर के बड़े ताजिरों के घरों और कारोबारी मराकज़ पर IT डिपार्टमेंट के धावे. IT किंग्स पैलेस के मालिकान के घरों की IT डिपार्टमेंट ने तलाशी ली. कोहनूर ग्रुप के MD मजिद खान के घर की तलाशी ली गई. ये महकमे IT है जो शाहनवाज के घर समेत कई घरों की तलाशी ले रहा है. IT डिपार्टमेंट को शुबा है कि एक सियासी जमात को बड़ी रकम फराहम की जा रही है. कोहनूर और किंग्स ग्रुप्स के नाम से फंक्शन हॉल्स होटल चला रहे हैं. అంతేకాకుండా మరొక వైపు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు కూడా విద్యా సంస్థల నుంచి రావడం, కింగ్స్ సంబంధించినటువంటి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో హోటల్స్ కావచ్చు, రెస్టారెంట్ కావచ్చు, వాటికి సంబంధించి पोलिंग से एन क़ब्ल रैतु बंधु की रकम जारी करने की इजाज़त. BJP और BRS के ताल्लुकात का एक बार फिर इंकशाफ. रेवंत रेड्डी
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में पोलिंग से 3 दिन कबल रैतू बंधु की इमदाद तकसीम करने की मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी है। इससे एक मरतबा फिर वाज़ेह हो गया है कि बीआरएस और बीजेपी के दरमियान ताल्लुकात है। इन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 15 नवंबर को रैतू बंधु की इजाज़त देने की इन्होंने साबिक़ में ख्वाहिश की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका जायज़ा नहीं लिया। इन्होंने इल्ज़ाम करते हुए कहा है कि अब बीआरएस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हिदायत जारी की गई है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि रैतू बंधु की वजह से किसानों को फ़ीकस 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम किया है कि रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज कांग्रेस के कायदीन के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और रियासत में कांग्रेस के कायदीन के मकानात पर IT के दावे किए जा रहे हैं। हल्का असम्बली कोरटला कांग्रेस के उम्मीदवार जवाड़ी नरसिंह राव का रोड शो वार्ड नंबर 8 और 9 में हुआ। कोरटला कांग्रेस उम्मीदवार जवाड़ी नरसिंह राव ने आवाम से मुखातिब होकर कहा है कि केसीआर ने वादा किया था कि वो डबल बेडरूम हर गरीब को देंगे, लेकिन किसी गरीब को नहीं दिया। इन्होंने कहा है कि केसीआर ने आवाम से कई वादे किए हैं और आवाम को धोखा दिया। अक़लियतों से किए गए कई वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। इस रोड शो में फेरोज़, फैसल, आमिर, नईम अहमद, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स और आवाम की कैसी तादाद मौजूद थी। ప్రతి ఒక్కటి నమ్మి కేసీఆర్ అబద్ధాలు నమ్మి మీరు మొదటిసారి మీరు ఓటేషన్ తల్లి దయచేసి ఆలోచించండి. ఓటేస్తే ఏమైంది? ఎక్కడ కూడా ఎవరికి అభివృద్ధి జరగలే, ఎవరికి న్యాయం జరగలే. ఇండ్లు కట్టిస్తా అన్నాడు, మన ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు. మీ ఇంటికి మన ఉద్యోగం వచ్చిందా తల్లి? మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా ఉద్యోగం వచ్చిందా? ఉద్యోగం వచ్చిందా? రాలేదు. మరి చూడండి, అన్ని ఏమి చెప్పినా అన్ని అబద్ధాలు ఆడిండ్రు. అక్కడ కల్వకుంట్ల కుటుంబమే, ఇక్కడ కల్వకుంట్ల కుటుంబమే. అక్కడ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు, ఇక్కడ కల్వకుంట్ల విద్యాసాగరరావు. అక్కడ దోపిడీ జరుగుతుంది రాష్ట్రం, ఇక్కడ మన ఎక్కడ చూసినా దోపిడీలు తప్ప మన ఏం లేదు. దయచేసి ఆలోచించండి. ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించేందుకు యావత్ తెలంగాణ సిద్ధమైంది. ఎక్కడ పోయినా చేతి గుర్తు కోటేద్దాం, మార్పు రావాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేద్దామని. शहर निजामाबाद को तरक्की की सिमत गामजन करने और खूबसूरत बनाने का एजाज़ हासिल। बेगला गणेश गुप्ता की मीट दी प्रेस। शहर निजामाबाद की आवाम हमजहत तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम रूबे अमल लाने के और निजामाबाद को खूबसूरती शहर में तब्दील किया गया। इन ख्यालात का इजहार बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बेगला गणेश गुप्ता ने आज दोपहर में निजामाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि वो निजामाबाद की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से तामीराती और तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया है, जिसके पेश नज़र इन्हें मिस्टर डेवलपमेंट का लक़ब दिया गया है। बेगला गणेश गुप्ता ने कहा है कि इनके 2 मियाद के दौरान 2 साल को कोरोना वबा की नज़र होकर रह गए थे, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम पाया तकमील को नहीं पहुँच सका। इन्होंने कहा है कि UGD कामों की तकमील के फौरी बाद घर घर मुफ्त कनेक्शन दिया जा रहा है और फ़ी कनेक्शन को हुकूमत 8,000 रुपये के खर्च बर्दाश्त कर रही है, जिसके लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इन्होंने कहा है कि निजामाबाद शहर में पीने के पानी की सरबराही के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से नए वाटर टैंक तामीर किए गए हैं। पोचमपाड़ा प्रोजेक्ट से बराह अरगल शरीफ निजामाबाद तक पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। मिशन भगीरथा के तहत शहर में 24 घंटे पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। बेगला गणेश गुप्ता ने कहा कि इंतखाबात में कई पार्टियों के उम्मीदवार के साथ मेरा मुकाबला रहना, नताइज के बाद भी अपोजिशन उम्मीदवारों से एक दूसरे के साथ इनके ताल्लुकात खुशगवार रहे। ताहम बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार हमेशा मेरे ऊपर सिर्फ तनकीद करते रहे और शख्सी तौर पर किरदार कशी करते हुए मुझे पर बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ामात लगाते रहे। इनका रवैया ठीक व बेहतर नहीं रहा। इन्होंने कहा कि इंतखाबात में आवाम ही बेहतर उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और वो शहर की तरक्की और फलाह व बहबूद की बुनियाद पर आवाम से तीसरी मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने दावा करते हुए कहा है कि इनके 10 साल कारकर्दगी के पेश नज़र आवाम इन्हें दोबारा खदमात का मौका देगी। रियासत में केसीआर की ज़ेर क़यादत बीआरएस पार्टी अपनी कामयाबी दर्ज करवाएगी। बेगला गणेश गुप्ता ने सहाफ़ियों को जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि MBC और अक़लियती तबक़ात को हुकूमत की जानिब से नाकाबिल वापसी 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की गई। बोधन शहर में आज राहुल गांधी की सभा। कांग्रेस कायदीन और वर्कर्स में जोश। कांग्रेस कायदीन आज बोधन में MLA उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को भारी अक्सरियत से जिताने के लिए बोधन में बड़े कांग्रेस कायदीन महाराष्ट्र कश्मीर से तशरीफ़ लाए, जिसमें महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभा में तेलंगाना की आवाम को अपनी पहली काबीना की मीटिंग में 6 स्कीम को पूरा करने का वादा किया, जिसमें बोधन म्यूनसिपल चेयरमैन तमुशरत रेड्डी आवाम के लिए पुलिस और शकील आमिर पर गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर पाशा, ताहिर बिन हमदान, डब्बू काउंसलर नवीन, इनायत, अब्दुल साजिद मौजूद थे। रेड्डी जी, मंडप्पा वेंकटेश्वर राव जी, हमारे सुदर्शन रेड्डी जी, रविंद्र रेड्डी जी, सुनील रेड्डी जी,
रेड्डी जी, भूपति जी, स्टेज पे कांग्रेस के नेता और बहनों, मेरे सारे मित्रों, आपसे यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి వేదికటువంటి అభ్యర్థులు వారికి నా జరుగుతున్న అన్నాలకు అతి సోదరుడు స్వాగతం సుస్వాగతం। ये लड़ाई जो है ये प्रजा सरकार के बीच में लड़ाई है। జరుగుతున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య ధోరణిలో ప్రజలకు ఎదురున్నటువంటి ఈ యుద్ధం ఎవరి పక్షాన ఉన్నారు? आपने तेलंगाना सपना आपने सोचा कि तेलंगाना की जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की, किसान की, कमजोरों की सही क्या राय एक परिवार बनाई। మనం ఏమనుకున్నాం, మన కళలు ఏ విధంగా ఉండే తెలంగాణ అవుతుందని మనం అందరం అనుకున్నాం। కానీ ఒక కుటుంబ పరిపాలనలో మీ కళలు వలలైన దాన్ని మీరు పట్టుకోవడానికి వచ్చాననేటువంటి మాట कलेश्वरम में उन्होंने तेलंगाना की जनता से 1 लाख करोड़ रुपया चोरी किया। తెలంగాణలో జరిగినటువంటి నీటి అధిలేశ్వరం కానీ మీరు కానీ 1,00,000 కోట్ల రూపాయల కుంభం జరిగిందనే విషయాన్ని మనం చాలా खंबे लगे उन बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके। నేను కళ చూశాను, అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ జరిగినటువంటి ప్రాజెక్టులలో ఈ ప్రజలు తెలంగాణ కుంభకోణం జరిగినటువంటి విషయాన్ని సర్కార్ కా సబ్సే అచ్చే అదిలో తెలంగాణ చివరిది వాళ్ళు చేసిన కుంభం। కాంగ్రెస్ పార్టీ जमीन काटने का कारण लोगों को उनका हक जमीन पार्टी పేద కొరకు నియమాలకు ఆలయాన్ని కట్టుబడి ఉండి రేపు దాన్ని మీ హక్కుల కాబట్టి పోరాడుతుంది। కేసీఆర్ ने भारी बहाना कर कंप्यूटेशन करना बना। हल्का असम्बली खुतबुल्लाहपुर तलबा सियासी पार्टी के आज़ाद एमएलए उम्मीदवार साध्विका रेड्डी चौधरी की प्रेस मीट। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि इनके ऊपर भरोसे से बी फॉर्म दिए पार्टी के बानी योचो सुनील जी को शुक्रिया अदा करते हुए हल्के में घर घर पदयात्रा की और प्रचार किया। आवाम से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। रियासत में हर हल्के में बैट का निशान को वोट डालकर जिताने की अपील की। किसान को हर महीने 1 एकड़ को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। हम 2,60,000 नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। हम हर औरत को उपाधि पदकम के तहत रोजगार का भरोसा देते हैं। इस प्रोग्राम में पाकानवी बाबू, अंजागिरी कमलाकर, मधुपति राजू, हमारे खातून कार्यकर्ता, इनके चाहने वाले दीगर भी मौजूद थे। నమస్కారం అండి, నా పేరు సాత్వికా రెడ్డి। నేను కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం నుండి విద్యార్థుల రాజకీయ పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను। మా పార్టీ యొక్క ముఖ్య ఎజెండా ఏంటి అని అంటే నిరుద్యోగులందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం। ఈ తెలంగాణ వచ్చి 9.5 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఒక ఉద్యోగ నియామకం జరగలేదు। దీనివల్ల ఎంతో మంది నిరుద్యోగులు వాళ్ళు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడం జరుగుతుంది। ఈ ఆత్మహత్యలన్నింటినీ అరికట్టాలి అనే ఆలోచనతోనే మేమంతా ముందుకు రావడం జరిగింది। మరి ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ప్రభుత్వాలు ఏ ప్రభుత్వమైనా మేము ఇవి ఉచితం ఇస్తాము అవి ఉచితం ఇస్తామని చెప్తున్నాయి, కానీ ఉచిత విద్యా వైద్యం అందిస్తామని ఏ ప్రభుత్వం కూడా చెప్పట్లేదు, ఏ పార్టీ కూడా చెప్పట్లేదు, వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో పెట్టట్లేదు। ఈ 2 ఉచిత విద్యా వైద్యం అనే ప్రణాళికను మేనిఫెస్టో ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకురావాలన్న సంకల్పాన్ని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాము। అలాగే ఈరోజు మన రైతు ఏడ్చిన దేశం ఎప్పటికీ బాగుపడదంటారు, కానీ రైతుగానే మిగిలిపోతున్నాడు। రైతు పండించిన పంటను కొనుక్కున్న దళారీ మాత్రం ధనవంతుడిగా మిగిలిపోతున్నాడు। సో మన రైతులు కూడా బాగుపడాలి అంటే తను నిర్ణయించిన ధరని, మద్దతు ధరను తనే అంటే తను నిర్ణయించిన మద్దతు ధరని విక్రయించుకునేలా మనం వాళ్లకు సహకారాన్ని అందిద్దామని ముందుకొచ్చామండి। రైతులు బాగుపడితే దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందండి। అలాగే ప్రతి ఇంటికి ఉచితాలు అనేది అనవసరం। ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తే మన ఉద్యోగంతో మన పిల్లలు, మన కుటుంబము, మనమందరం బాగుపడతాము। వాళ్ళు ఇచ్చే ఉచితాలు నెల కోసం మనం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది।
అదే మన ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తే మన పిల్లలకు ప్రతి నెల వచ్చే జీతంతో మన అవసరాలు తీరడమే కాకుండా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడుతుంది. సో ఓటర్ మహాశైలారా, మీరందరు ఇప్పటికైనా ఆలోచించి మన మిగతా పార్టీల యొక్క వారి యొక్క మాటలను ఇప్పటికీ ప్రలోభపడకుండా మరొకసారి విద్యార్థుల కోసం కావచ్చు, ఉచిత విద్యా వైద్యం అనే సంకల్పాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తున్న మా పార్టీ యొక్క ఎజెండాలను ఆలోచించి మా పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఈరోజు బీఆర్ఎస్ కానివ్వండి, కాంగ్రెస్ కానివ్వండి, బీజేపీ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఎన్నో రకాల ఉచితాలకు మనల్ని ప్రలోభ పెడుతున్నారు. మీరు ఇంకా మేల్కోకపోవడం, ఈ జనరేషన్లో కూడా ఇంకా ప్రజలు మేల్కోకపోవడం విచిత్రంగా ఉంది. మీరు అందరూ మేల్కొని మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసమైనా ఇప్పటికైనా మారి ఈ విద్యార్థుల రాజకీయ పార్టీని ఆదరించండి. ఈ పార్టీకి ఆదరణ ఇవ్వండి. ఓటు వేసి అందరినీ గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే. रियासती कराटे चैंपियनशिप हाजिरा महवीन ग्रैंड चैंपियन महबूबनगर जी के मास्टर शोटोकार कराटे डो इंडिया ज़ेर एहतमाम महबूबनगर में मुनक़दा रियासती कराटे चैंपियनशिप में हैदराबाद की एक होनहार कराटे खिलाड़ी हाजिरा महवीन ने लड़कियों के ज़िमरे में नचा के दम बखोद करने वाले मुजाहरे से अपने ग्रुप के 8 लड़कियों को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मदीना स्कूल नामपली ब्रांच की हाजिरा ने ग्रैंड चैंपियनशिप टाइटल के लिए फाइनल में सीनियर कैटेगरी के लड़कियों को भी शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। वेपन मुजाहरे में हाजिरा का यह पहला ग्रैंड चैंपियन टाइटल रहा। चैंपियनशिप के अख्ताम पर जजेस पैनल ने भी हाजिरा के वेपन मुजाहरे की खौफ सताइश की और मुबारकबाद दी। कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को नजरअंदाज कर दिया। तारक रामाराव का बयान। बीआरएस के कारगुजर सदर तारक रामाराव ने कहा है कि अफसोस की बात है कि प्रियंका गांधी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा की गई शदीद नाइंसाफ़ी की तारीख से वाकिफ नहीं है। इन्होंने कौमी एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि PVRS सरजमीन के सपूत है, काबिल एहतराम शख्सियत और दानिश्वर है और ऐसे आजिज़ाना मिजाज रखने वाले शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कांग्रेस की खिदमत की, इन्होंने पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया। केटिया ने कहा कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव की तौहीन की है। 1996 में वज़ीर-ए-आज़म के अहदे पर रहने के बावजूद इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। प्रियंका गांधी को मालूम होना चाहिए कि PVR की मौत के बाद इनकी नाश को दिल्ली में वाक़ कांग्रेस के दफ्तर में रखने की इजाज़त नहीं दी गई। ये अलमिया है कि प्रियंका गांधी को ये नहीं मालूम। केटिया ने मज़ीद कहा कि दिल्ली में तमाम आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म की यादगार है, लेकिन PV नरसिम्हा राव की यादगार नहीं है। इन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को बाद अज मर्ग भारत रत्न दिया जाएगा और कांग्रेस नरसिम्हा राव के ख़ानदान से मुआफ़ी मांगे। हल्का असम्बली कारवान में मजलिस की इंतखाबी मुहिम। मजलिस कारवान के MLA उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन, मजलिस पार्टी के कॉर्पोरेटर और प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान के साथ अजान इंटरनेशनल स्कूल, जमाली कुंटा, खुले कुतुब शाह नगर, रघवेंद्र कॉलोनी, ग्रामर कॉलोनी और इतराफ़ों के नाफ में डोर टू डोर मुहिम चलाई। 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में AIMIM के लिए वोट देने की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह रिहायशियों ने हमें यकीन दिलाया है कि वो मजलिस के हक़ में अपना वोट डालेंगे। चंद्रानगुट्टा डिवीज़न के AIMIM के कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब ने आवाम से अपील की है कि अपना वोटर स्लिप आपके घर तक नहीं पहुंचा तो अब्दुल वहाब से राब्ता पैदा करें, आपका वोटर स्लिप आपको पहुंचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल वहाब, चंद्रानगुट्टा कॉर्पोरेटर, आप तमाम को ये वीडियो के ज़रिए से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, इलेक्शन है 30 नवंबर को
और जो है ना बताना ये है कि पतंग हमारा निशान है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो उस पर आपसे अपील है कि वोट डालिए। और जिस किसी को भी चंद्रायन गुट्टा डिवीज़न में अगर किसी तक वोटर स्लिप नहीं पहुंची है तो BLO जो GHMC की जानिब से जो है ना BLO आपके तमाम एरियाज़ में जो है ना आके वो लोग स्लिप बांट रहे हैं, उनके साथ साथ हमारे लोकल लीडर भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आपके मोहल्ले में अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं पहुँची है तो आप जो है ना वहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बोलिए कि हमारा वोटर स्लिप नहीं पहुँचा। अगर उसके बावजूद भी अगर आप तक आपकी वोटर स्लिप नहीं पहुँचती है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझसे रब्ता पैदा कीजिए। मैं आपको मेरा नंबर भी दिखा रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए से, 9885254038, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं सारे जो है ना चंद्रायन गुट्टा डिवीज़न की जो मेरा वार्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर हाफिज़ बाबा नगर में अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं पहुँचा है तो हाफिज़ बाबा नगर में मदीना होटल के सामने हमारी ऑफिस है, पार्टी ऑफिस, वहाँ पे आइए आप। वहाँ पे हमारे ज़िम्मेदार बैठे हुए रहते, आप वहाँ पे उनसे बताइए ये हमारा ये डोर नंबर है, इसमें हमारा वोट नहीं पहुँचा, तो वहाँ से आपको वोटर स्लिप पहुँच जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं मिला तो मैं मेरा नंबर मेंशन किया, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए। और उसी के साथ साथ जैसे बारकस है, बारकस में भी हमारे ज़िम्मेदार हजरात हैं, अगर वहाँ पर आप जो लोकल लीडर हैं उनसे रब्ता कीजिए, नहीं होता है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अब उसके बाद में मेरा एरिया बल्लागुड़ा है, जहांगीराबाद है, वादिया फरहान है, बल्लागुड़ा है, दस्तगी नगर, हाशमाबाद, इंदिरा नगर, चंद्रायन गुट्टा, ये सारे इलाके जो मेरे वार्ड में आते हैं। यहाँ पर लोकल लीडर जो है ना वोटर स्लिप लेकर काम कर रहे हैं वहाँ पर BLOs के साथ में। अगर कोई BLOs या हमारे लोकल लीडर से आपको अगर वोटर स्लिप नहीं मिली तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। और मैं जो हाफिज़ बाबा नगर के ताल्लुक़ से बताया ये पार्टी ऑफिस, ऐसे हर लोकल एरिया में हमारे एक पार्टी ऑफिस है, वो BLOs वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि अगर आप तक आपका वोट नहीं पहुँचा है तो आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम जो है ना आपका वोट आपके घर तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पतंग के निशान पे 30 नवंबर के दिन वोट डालिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सीनियर कांग्रेसी क़ायद सैयद अमीर अली के ऑफिस पहाड़ी शरीफ में उर्दू तेलुगु ज़बानों में कांग्रेसी उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी महेश्वरम असम्बली हल्के के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दिया। सीनियर कांग्रेसी क़ायद सैयद अमीर अली के ऑफिस पहाड़ी शरीफ में उर्दू तेलुगु ज़बानों में कांग्रेसी उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी महेश्वरम असम्बली हल्के के पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आई। सैयद अमीर अली ने कांग्रेसी वर्कर को हिदायत दी कि वो पहाड़ी शरीफ के मुख्तलिफ डिवीज़नों में डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम। आज कांग्रेस पार्टी पहाड़ी शरीफ के वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15 4 वार्डों के पूरे कार्यकर्ता अपने अपने काम में मसरूफ़ है। आज तकरीबन 70% काम हो चुका है बस्ती का। और आज हमारे 2 दिन से हमारे KLR साहब लक्ष्मण रेड्डी साहब थोड़ा तेलुगु में पम्पलेट थे, मुस्लिम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था पढ़ने के लिए, तो उर्दू में नए पम्पलेट्स बनाए हैं। इसमें हमारे 6 निकाती प्रोग्राम हैं और MLA साहब की तरफ से जो मराद दिए जा रहे हैं उसका भी ब्यौरा दिया गया है इसके अंदर। उनकी तरफ से पर्सनल लोग अपनी तरफ से कुछ मराद दिए हैं बस्ती वालों के लिए। और काउंसलिंग हो चुकी है और इंशाल्लाह हमारे पास अवाम में इतना जोश व खरूश है कि कांग्रेस को ही वोट डालने के लिए राज़ी है। और हम हमारे हाई कमांड को भी ये रिपोर्ट देंगे कि पब्लिक में जो सो चेंजेस आ गया, बदलाव आ गया है, कांग्रेस को वोट डालने के लिए लोग राग़िब हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 60 से 65% पोलिंग कांग्रेस के हक़ में होगी। एरिया कहाँ तक आता है आपका? शाहीन नगर, हमारा एरिया एराकुंडा। हम तो पहाड़ी शरीफ में 4 वार्ड है, टोटल जलपल्ली में 28 वार्ड है। और एरिया हमारा महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी शाहीन नगर एराकुंडा से शुरू होता है, इधर महेश्वरम तक, पहाड़ी शरीफ, कंदपुर, कुंगारा, रवीराला, हर्षागुड़ा, मंकाल, तुगुड़ा, बुंगलूर रोड, NTR नगर, थोड़ा सा LB नगर, सरू नगर का एरिया भी आता है। जी अच्छा, मेरा नाम सैयद अमीर अली है, मैं सीनियर कांग्रेस लीडर हूँ, AICC मेंबर हूँ और इस वक्त पहाड़ी शरीफ का इंचार्ज हूँ। फ़ोन नंबर आपका? 939 144 0041।
आज पहाड़ी शरीफ बाईपास रोड के पास एक खौफनाक हादसा पेश आया है जिसमें एक शख्स आरटीसी बस के नीचे आकर हलाक हो गया। आज पहाड़ी शरीफ बाईपास रोड में एक खौफनाक हादसा आरटीसी बस का हुआ। एक शख्स बस के नीचे आकर हलाक हो गया। अदला के सबरबन बसेस बाईपास रोड से जा रहे हैं। महकमा आरटीसी डिपो में नुमाइंदगी करने के बावजूद बस पहाड़ी शरीफ बस स्टॉप पर नहीं रुक रही है, जिससे स्कूल जाने वाले तलबा और ज़ईफ़ हज़रात और ख़वातीन को तकलीफ हो रही है। बसेस आज विलेजेस में से अंदर आने से कतरा रहे ड्राइवर और कंडक्टर्स। ऑफिसरों से कार्रवाई की गई है। डिपो मैनेजर, रीजनल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर से भी नुमाइंदगी करने के बाद में आरटीसी बसेस बाईपास रोड से जा रहे हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक के लिए गाड़ियाँ चलाना है। बाईपास रोड पे रेस करना नहीं है। और कई बच्चे 1200 रुपये का पास लेने के बाद में पास अलाउ नहीं है बोल के उतार दिया जा रहा है। स्टेजों पे बराबर नहीं रोक रहे, नहीं रोकने की वजह से रनिंग में उतरने हैं, चढ़ने वाले बसों के नीचे आके मर रहे हैं। और बाईपास रोड पे कोई स्टेज नहीं है। नेशनल हाईवे 120 की स्पीड से कार आ जाते, पैसेंजर जाने रोड क्रॉस करने के लिए प्रॉब्लम है, आने के लिए प्रॉब्लम है। बस स्टैंड के लिए यहाँ पे 1600 गज ज़मीन है, बस स्टैंड है, बस शेल्टर भी है। अगर यहाँ से आए तो पब्लिक भी महफूज रहती, आरटीसी का कलेक्शन बढ़ता और आरटीसी को बेनिफिट होता, एक्सीडेंट होने से सेफ होते। लिहाजा आरटीसी महकमे से हमारी एक गुजारिश है कि आरटीसी बसों को विलेज के अंदर से आना और पब्लिक को सहूलत देना, आरटीसी को बेनिफिट लाना। पूरे कांग्रेस के मेंबर लास्ट में रख लो। हमारे कांग्रेस मैनेजिंग डायरेक्टर, रीजनल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर से हमारी अपील है कि आरटीसी बसेस को पहाड़ी शरीफ विलेज से सही ऑपरेटिंग कराए और 102P चालू करें। कोटे के लिए बसेस की बहुत तकलीफ है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, आरटीसी को भी लॉस नहीं होना, किसी की जान भी नहीं जाना, पैसेंजर की सिक्योरिटी है तो आरटीसी को भी बेनिफिट है। थैंक यू। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।